हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नाशा के लैब से नरेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का 5 in 1 का यूनिट। ओके, 5 in 1 यूनिट। तो देखेंगे दोस्तों कि इस कंपनी ने इस 5 in 1 यूनिट के साथ क्या क्या एसेसरीज और क्या क्या अटैचमेंट प्रोवाइड कर रखी हैं, और हमें देखेंगे कि मशीन को कैसे चलाया जाएगा, कैसे ऑपरेट करेंगे। ओके, और क्या क्या एसेसरीज के साथ निकलती है। ओके, तो दोस्तों 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं। तो ये आपका 5 in 1 का यूनिट है दोस्तों। अब हमने इसको देखते हैं कि दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ निकलते हैं। सबसे पहले हमने इसका जिप ओपन किया। ओके, और ओपन करके तो एक आपका अल्ट्रासोनिक जेल दे रखा है, जेल बोतल है। ओके, ये आपका जेल बोतल दे रखा है 1। ये आपका सेकंड पे दे रखा है इसके अंदर। ओके, अल्ट्रासोनिक हेड दे रखा है ये। ओके, और हमने इसको निकाला तो ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। ओके, काफ़ी देखोगे हैंडी स्टाइलिश बना हुआ है, और आगे स्टेनलेस स्टील का दे रखा है हेड, और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। लाइक देखो दिस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसको अगर हमें बंद करना होगा तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपका इसका वायर दे रखा है दोस्तों। ओके, अल्ट्रासोनिक हेड्स का ये आपका वायर है। ये करीबन 1 से 1.5 मीटर तक का वायर है, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी लेंथी भी है। 1 से 1.5 मीटर तक का है और काफ़ी मोटा वायर भी है। ओके दोस्तों, ये आपके इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, 2 आपके ब्लू दे रखे हैं और 2 आपके रेड इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, यानी प्लस माइनस के इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है स्ट्रिप दे रखी है। ओके, ये आपकी स्ट्रिप है। आप इसको ओके बड़ा भी कर सकते हो आपस में जॉइंट करके। ओके, और आप इसको ओके अटैचमेंट को हटा सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो लाइक दिस। ओके दोस्तों, तो ये आपका स्ट्रिप दे रखी है। ये आपका पावर कोड दे रखा है। ओके, और ये पावर कोड देखेंगे कि इस पावर वायर में ओके कितना लंबा वायर है। ये हमने इसको ओपन किया, ये भी 1 से 1.5 मीटर तक का वायर है। ये 3 प्लग वायर है ये। ओके दोस्तों, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी लेंथी भी है ये। ओके, काफ़ी सॉलिड है। और ये आपका ओके ये वायर दे रखा है इलेक्ट्रोड्स लगाने के लिए। इसके अंदर 4 वायर्स दे रखा है। ओके दोस्तों, ये आपका 4 वायर दे रखा है, यानी 2 ब्लैक दे रखा है और 2 ओके रेड दे रखी हैं। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रोड्स लगाने के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों कि मशीन को ओके बॉक्स से निकालते हैं, ये हैंडी बैग से निकालते हैं। हमने जैसे ही इस हैंडी बैग को ओपन किया तो देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर आपके 2 आपके हीटिंग बैग दे रखे हैं। ओके, यानी 1 पेयर है ये। ओके, 1 पेयर। ओके, 1 पीस एंड सेकंड पीस। ओके दोस्तों, तो ये आपके ओके हीटिंग बैग्स हैं। ओके, लाइक दिस। ये आपका सेकंड बैग दे रखा है ये। ओके, काफ़ी अच्छा और हैवी क्वालिटी में दे रखा है ये। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं, ये मशीन है दोस्तों। ओके, और ये 5 in 1 का यूनिट है। देखेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी 5 in 1 का यूनिट। ओके, ये इसका टॉप व्यू है मशीन का। देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। मशीन का करीबन ओके 8 से 10 किलो तक का मशीन का वज़न है। ओके, काफ़ी वेट में है, काफ़ी हैवी मेटल में बनी हुई है। ओके, लोहे बॉडी की है। फ्रंट व्यू देखेंगे, इसके अंदर 2 आपके ओके रेड सॉकेट दे रखे हैं, ब्लैक दे रखे हैं। ये आपका हीटिंग बैग लगाने के लिए दे रखे हैं। ये आपका ओके इलेक्ट्रोड्स लगाने के लिए दे रखा है। ओके, इलेक्ट्रोड्स हेड्स लगाने के लिए। ओके, आपके इसके अंदर IFT, टेंस, MS, US और डीप हीट थेरेपी, यानी पाँचों आपको एक ही मशीन के अंदर मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, ये आपका कंट्रोलर दे रखा है, डीप हीट को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। ओके दोस्तों, ये इसका साइड व्यू दे रखा है, दोनों बटन दे रखे हैं। ओके, ऑन ऑफ करने के लिए मशीन को। ओके, ये आप पावर कोड लगाने के लिए 3 प्लग ओके कनेक्टर दे रखा है। ओके दोस्तों, तो ये इसका ये बॉटम व्यू है। ओके, तो देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 5 in 1 का यूनिट जो हम एक हैंडी बैग में था। ओके, और इसको हमने उस बैग से निकाला, और इतनी सारी अटैचमेंट ओके मशीन के साथ आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं कि मशीन को कैसे चलाएंगे, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाएगा, किन किन कंडीशन में हमने इसको अप्लाई करना है। ओके, कौन सी कंडीशन में अप्लाई नहीं करना है, क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, तो वो हम समझेंगे डॉक्टर श्वेता से, जो कि ओके प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ओके, तो आइए दोस्तों, अब हम डॉक्टर श्वेता के माध्यम से मशीन के बारे में और भी जानकारी लेते हैं।
हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम श्वेता रूपपाल है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम देखेंगे कि 5-in-1 यूनिट को आप अपने घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले कैसे हम केबल्स को अटैच करेंगे यूज़ करने के लिए। सो 5-in-1 यूनिट में जो हमें फंक्शंस मिलते हैं वो है IFT, टेंस, मसल स्टिमुलेशन, अल्ट्रासोनिक एंड डीप हीट। तो सबसे पहले हम इसको मेन पावर सप्लाई से अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसका पावर कोड यूज़ करेंगे 3 प्लग पिन वाला। यहाँ साइड में इसका इनपुट है। जैसे कि आपने देखा, जब मैंने दोनों बटन ऑन किए तो सारी जो LED लाइट है, इस पे LED स्क्रीन है, दोनों मशीन, ये डिजिटल अल्ट्रासोनिक की यूनिट है। इसमें आपको IFT, टेंस और MS मसल स्टिमुलेशन की एप्लीकेशन मिलेगी। और डीप हीट ये है। हम यहाँ से इनको ऑफ करेंगे। डीप हीट शुरू करने के लिए हमें डीप हीट के लिए ये 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे मशीन में। इन इलेक्ट्रोड्स के लिए जो आउटपुट है वो ये है। डीप हीट जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने का हमारा जो इंडिकेशन है वो क्या होते हैं? पेन रिलीफ करवाने के लिए, वैसोडाइलेशन के लिए, कि स्वेलिंग है उसके ऊपर भी हम दे सकते हैं। किसी को बैक पेन है, बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन है, या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराने से पहले हम हीट थेरेपी देते हैं। कहाँ हमें हीट थेरेपी नहीं देनी है पेशेंट को? जहाँ पे पेशेंट को सेंसेशन नहीं है, कोई नर्व स्टिमुलेशन नहीं है, एंड पेशेंट को स्किन कंडीशन है या ओपन वाउंड है, वहाँ पे हमें पेशेंट को हीट थेरेपी नहीं देनी है। हीट थेरेपी देने के लिए इन 2 इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप इलेक्ट्रोड्स को ऐसे प्लेस नहीं करोगे या आपस में एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड है ये पेशेंट की बॉडी पे इस तरह से प्लेस होने चाहिए, अपोजिट, लाइक दिस। अदरवाइज ये ऐसे, जो दोनों हमारा वायर का इनपुट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके से हम पेशेंट पे प्लेस कर सकते हैं। साइडवेज ही प्लेस होते हैं ये, इनको इस तरह या इस तरह प्लेस ना करें पेशेंट की बॉडी पे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट लग सकती है, बर्न हो सकता है, सुपरफिशियल बर्न हो सकता है ये चीज़। इसको ऑपरेट करने के लिए हमने इसको अप्लाई किया है सर पे, और यहाँ पे इसका इंडिकेटर है जो कि हीट इसमें से आउटपुट करेगा। हमें टाइम सेट करना है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा ये रेड इंडिकेटर जो है ये ऑन हो जाएगा। अब सर को हीट फील हो रही होगी क्योंकि यहाँ से आउटपुट जा रहा है। ये हमने टाइम सेट कर दिया कि कितने टाइम के लिए हमें हीट देनी है। ये हो गया हमारी हीट थेरेपी। इसके बाद हम आते हैं अपने IFT, टेंस और मसल स्टिमुलेशन पे। IFT, टेंस और मसल स्टिमुलेशन के लिए हमारे पास केबल्स हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक केबल्स हैं। ये जो हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाए गए हैं, हमें सेम कलर के वायर सेम आउटपुट में लगाने हैं। ब्लैक इन द ब्लैक आउटपुट। ऐसे ही हमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमें रेड वायर में लगाने हैं, एंड देन ब्लू इलेक्ट्रोड हमें ब्लैक वायर में लगाने हैं। आप ध्यान रखें कि जो ये पिन है ये अच्छे से अंदर रहे इलेक्ट्रोड के, अदरवाइज पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा।
मशीन चलाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट बता देती हूँ। पेशेंट बॉडी पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करने के लिए हम ये वेलक्रो टेप यूज़ करते हैं। इनका वर्क क्या होता है, मेन वर्क इनका होता है पेशेंट की बॉडी पे इलेक्ट्रोड को अपने जगह पे रखना। अदरवाइज़ इलेक्ट्रोड जो है अपने स्पेस से हिल सकते हैं, जहाँ हमें उनको अप्लाई करना है वहाँ पे ना रह के वो मूव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप ये वेलक्रो टेप लगाए पेशेंट पे तो ना ये ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, अदरवाइज़ पेशेंट को पेन होगा। लाइक दिस। हम मशीन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने ये फर्स्ट बटन ऑन किया, यहाँ से मशीन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मशीन लिखी हुई है मल्टी फंक्शन स्टिमुलेटर मैनुअल IFT। हम सबसे पहले IFT देख रहे हैं। IFT यहाँ पे लिखा हुआ है। IFT होती है इंटरफेरेंशियल थेरेपी। IFT जो हम देते हैं पेशेंट को वो डीप सीटेड पेन के लिए, या फिर डीप सीटेड जो डीप हमारी मसल्स होती हैं उनमें पेन आ रहा है या फिर बोनी पेन आता है उसके लिए देते हैं। IFT एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जाती है एंड एक स्वीप फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, जिससे जो फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करके सिर्फ स्वीप फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी जो हम बोलते हैं, सिर्फ वही पेशेंट के डीप स्ट्रक्चर्स तक जाती है। अदरवाइज अगर हम उनको कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो पेशेंट की स्किन ग्रेट इम्पीडेंस शो करेगी। तो हम ये चीज़ करते हैं। IFT में क्लोवर लीफ पैटर्न बनता है। तो IFT अप्लाई करने के लिए जो पॉइंट होता है जहाँ पेन हो रहा है पेशेंट को, सपोज़ कि पेशेंट को यहाँ पेन है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड अप्लाई नहीं करेंगे। हम इलेक्ट्रोड इस तरह से अप्लाई करेंगे कि वो क्रॉस होके यहाँ पे उसको ट्रिगर पॉइंट देगा। यहाँ पे जो है हमारा, हमें जो भी हम आउटपुट लगा रहे हैं, जो हम बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगी। अब मैं आपको प्लेसमेंट दिखा देती हूँ। ये जेल हम इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जेल जो है इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में एक कम्युनिकेशन की तरह एक्ट करता है, बोल सकते हैं आप। वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए जेल बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ पेशेंट को फुल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, और अगर उसको फ्रीक्वेंसी जा भी रही है तो उसको ऐसा फील होगा कि उसको मिनी शॉक्स लग रहे हैं, मिनी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं। एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक चैनल का। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ। ये हमारा दूसरा चैनल है। इस पे भी आप अच्छी तरह से जो जेल है उसको इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक जगह जो जेल अगर होगा तो वो चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेगा। जेल बहुत ज़्यादा ना ले, वरना वो अच्छी तरह से फैलेगा नहीं और पेशेंट की स्किन तक चार्ज नहीं जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लगाएंगे और एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ प्लेस करेंगे। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड इस तरह प्लेस हो कि वो एक चैनल से आए हुए इलेक्ट्रोड एक दूसरे के डायगनली प्लेस्ड हो। ये जब एक दूसरे से करंट पास करेंगे तो एक क्रॉस का साइन बनेगा और यहाँ पे इनको स्टिमुलेशन फील होगी। यहाँ पे IFT है, इसको हम IFT टाइम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे प्लस माइनस का ये जो प्रोग्राम का टाइम है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब मैंने नेगेटिव साइन पे क्लिक किया तो ये 8 मिनट हो गया, ये 7 मिनट्स, ये 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए हम इनको देंगे अपनी थेरेपी। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये मोड्स आ गए, अलग अलग मोड्स है IFT के, 25 to 100, 0 to 50, 0 to 150, ये कॉन्टीन्यूस मोड है। स्कैन मोड है 75 to 150, 50 to 150, 25 to 150 एंड 0 to 150। हम कॉन्टीन्यूस मोड पे 0 to 150 जाएंगे। अब यहाँ पे मैं करूँगी स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं
सर को जैसे ही स्टार्ट हुआ वो तैयार नहीं थे, उनको एक शॉक लगा एकदम से कि एकदम से मशीन स्टार्ट हो गई है। पेशेंट को आपको बताना है कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मशीन, या इस तरह का आपको फील होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है और सर को करंट फील हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मसल्स ट्विच कर रही हैं, फील कर सकते हो मसल्स ट्विच होते हुए। अब जैसे ही मशीन में जितना हमने टाइम सेट किया है 2 मिनट का, वो 2 मिनट कंप्लीट होंगे, मशीन जो है बीप की साउंड करेगी। अगर मैं यहाँ पे टाइम कम करूँ तो विद इन 20 सेकेंड्स मशीन जो है बीप की साउंड करेगी। इसका मतलब हमारा टाइम, ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही ट्रीटमेंट का टाइम कंप्लीट हो जाता है, प्लीज़ डू नॉट रिमूव वेलक्रो टेप, ऐसे एकदम से रिमूव ना करें, अदरवाइज पेशेंट को अभी भी आउटपुट में वायर लगे हुए हैं, पेशेंट को शॉक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया, ये मशीन बीप की साउंड करके बंद हो चुकी है। अब ये बंद हो चुकी है, यहाँ से आप मशीन बंद कीजिए। मशीन बंद करने के बाद ये सब टेप वगैरह हटाइए। टेंस हम पेशेंट्स को कब देते हैं? टेंस हम क्रोनिक पेन जो है, क्रोनिक पेन अगर पेशेंट को है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अगर शोल्डर में पेन आ रहा है, पेरी आर्थराइटिस है शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर है, वहाँ पे हम टेंस दे सकते हैं। शियाटिका में टेंस दे सकते हैं। टेंस हमें किन कंडीशंस में नहीं देना है? अगर लेडी प्रेग्नेंट है हमें टेंस नहीं देना है। अगर किसी की बॉडी में पेसमेकर फिट है तो उसको हमें टेंस नहीं देना है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जिक है, ओपन वाउंड है, वहाँ हम टेंस नहीं देंगे। किसी को मैलिग्नेंसी वाला ट्यूमर है, ट्यूमर या फिर कैंसर है, हम वहाँ पे भी टेंस नहीं देंगे, वहाँ टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो टेंस अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे ये IFT है, ये रहा TNS, ये टेंस आ गया हमारा। टेंस के लिए आगे टाइम जो है हम कम करेंगे, हमने 2 मिनट्स किया। ये बर्स्ट मोड है, बर्स्ट मोड में मीडियम मोड, ये बर्स्ट में डीप मोड, ये कॉन्टिन्यूस मोड, एंड ये अल्ट्रा रेजनिंग, ये स्वीप मोड है, ये कॉम्बिनेशन मोड है। टेंस के भी अलग अलग मोड इस मशीन में दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट को किस तरह की कंडीशन है, हम उस तरीके से पेशेंट पे मोड्स अप्लाई करेंगे, जो कि उसका फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन जो है वो बोलेगा कि इस तरह का मोड लगाना है। और यहाँ पे ये स्टार्ट, आप देख सकते हैं मसल ट्विच हो रही है, पूरा हार्ट ट्विच हो रहा है। ये विद इन 30 सेकेंड्स जो है इनका टाइम ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा। मैंने टाइम डिक्रीज़ कर दिया है। 30 सेकेंड के बाद अगेन आपको वही वेलक्रो टेप डायरेक्ट नहीं हटानी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही है टेंस के अंदर। यहाँ से बंद करें, ऑफ करें, उसके बाद ही सब कुछ हटाएं। मसल स्टिमुलेशन का सेम जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मसल स्टिमुलेशन का काम क्या होता है? मसल को स्टिमुलेट करना। पैरालाइज जो पेशेंट होते हैं या मसल जिसमें स्पास्टिक मसल्स होती हैं या मसल्स जो अपना फंक्शन भूल जाती हैं, जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ नहीं करते हैं पेशेंट, जैसे आजकल की जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें हम बैक के मसल्स इतना जनरली यूज़ नहीं करते, ब्रीदिंग में जो हमारी मसल्स आती हैं हम उनको यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हम मसल्स को स्टिमुलेट करके उनको अपना उनका वर्क याद दिला सकते हैं। कैसे? मसल स्टिमुलेशन का काम होता है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो मसल स्टिमुलेटर का ये काम होता है। ये IFT, ये टेंस, एंड दिस इज मसल स्टिमुलेटर। इसका टाइम हम कम करेंगे। इसमें इंटर गैल्वेनिक पल्स है, एंड ये पेशेंट को बता दीजिए कि मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, एंड स्टार्ट। इस तरीके से मसल स्टिमुलेशन होगी।
ठीक है। मसल स्टिमुलेशन में पेशेंट को जब मसल स्टिमुलेट होगी तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल के अंदर के फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड मूवमेंट कोज करेंगे मसल के अंदर। सो इससे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ मसल की ये मूवमेंट है। तो अगर मसल स्पास्टिक हो जाती है, हम मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो मसल अपना वर्क या कॉन्ट्रैक्ट करना भूल जाती है, तो ब्रेन को भी हो जाता है कि हमें इस मसल को यूज़ नहीं करना है। तो जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे मसल जो है अपना वर्क करना शुरू कर देगी। तो मसल स्टिमुलेटर का ये वर्क होता है। यहाँ पे हमारा टेंस IFT एंड मसल स्टिमुलेशन ख़त्म हुआ, तो हम ये मशीन ऑफ करके अब ये वेलक्रो टेप हटा सकते हैं। पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट को आप ये जो जेल है ये स्किन पे रह जाता है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं टिश्यूज से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मशीन का जो वर्क है, इसमें हमारे पास जो मशीन के साथ हमें मिला है ये है ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती है जो कि ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसको अंदर डाल के एंड देन ये यू हैव टू फिक्स इट। पेन रिलीफ के लिए, डीप सीटेड पेन के लिए, हीलिंग के लिए, इवन स्कार टिश्यूज़ को मूव कराने के लिए भी अल्ट्रासोनिक जो है वो थेरेपी यूज़ की जाती है। ये इस तरीके से, इस तरीके से आप वायर्स को अटैच करेंगे बोथ एंड पे, यहाँ पे इस तरीके से। ये जो सेकंड पावर बटन है, इससे ये अल्ट्रासोनिक की जो यूनिट है वो शुरू होती है। अल्ट्रासोनिक यूनिट को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अभी कॉन्टीन्यूस मोड है। कॉन्टीन्यूस मोड का मतलब है कि कॉन्टीन्यूस अल्ट्रासोनिक जो है हेड से निकलती रहेंगी। ये पल्स मोड, पल्सेटेड मोड का मतलब है कि कुछ सेकंड के लिए रेस्ट रहेगा, कुछ सेकंड के लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी। तो उनका रेशियो दिया हुआ है कि कितने सेकंड के लिए अल्ट्रासोनिक रेज आएंगे, कितने सेकंड के लिए जो है रेस्टिंग पीरियड रहेगा आपका। तो आप इसको किसी पे भी डाल सकते हो। हम मोस्टली कॉन्टीन्यूस ही देते हैं पेशेंट्स को। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, ये डाउन, ये अप, कितने मिनट के लिए हमें देना है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से। ये जो रेगुलेटर है इससे आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेशेंट पे अप्लाई करने के बाद ही, जितना पेशेंट को सूटेबल हो। हेड पे अगेन आपको देखना है कि हेड जो है वो क्लीन हो। इस पे आपको अल्ट्रासोनिक जेल लगाना है। आपको पेशेंट से पूछना है उसको पेन कहाँ आ रहा है। सपोज़ कि इनको यहाँ पे पेन आ रहा है, इस एरिया पे, हमें पहले यहाँ पे ये जेल अच्छे से लगाना है। उसके बाद हम धीरे धीरे ये इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इस तरीके से जितने में पेन है, हम जितने टाइम के लिए हमने सेट किया है हम उसको चलाते रहेंगे। अब विदिन 1 मिनट मशीन का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो फिनिश हो जाएगा, तो मशीन जो है वो बीप साउंड क्रिएट करेगी। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में करें। सर्कुलर मूवमेंट अगर मैंने इस डायरेक्शन में की है तो इसी में करती रहूँ, मैं अपोजिट डायरेक्शन में ना जाऊँ। जहाँ पे भी स्किन पे अगर जेल नहीं है वहाँ पे आप हेड ना लेके जाएं, इससे स्किन पे बर्न भी हो सकता है और जो हेड है वो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए जेल जो है आप बहुत सफिशिएंट अमाउंट में यूज़ करें, ज़्यादा जेल भी ना हो, अदरवाइज़ पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा, डीपली ये अफेक्ट नहीं करेगा पेशेंट को। स्लो मूवमेंट्स, स्लो एंड सर्कुलर मूवमेंट्स एंड लाइक दिस। ये हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया। ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद जो मशीन है वो बीप साउंड क्रिएट कर रही है। जब तक आपका ट्रीटमेंट फिनिश ना हो आपको हेड नहीं हटाना है। ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद ही हेड हटाना है एंड देन स्विच ऑफ इट। अब आप ये हेड भी साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसको इसी तरह ना रखें, ये ख़राब हो सकता है एंड पेशेंट को भी।
इस तरीके से हमने यहाँ की पांचों मशीन्स जो हैं इसमें 5-in-1 यूनिट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल है, पूरा जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है एक ही मशीन में आ जाता है। मेरी व्यूअर को ये एडवाइस है कि प्लीज़ बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के प्रिस्क्राइब किए बिना ये मशीनें घर पे अपने आप पे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स पे यूज़ ना करें। प्लीज़ 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 किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को ही दिखाए, बताए कि हमारे पास मशीन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले, एडवाइस ले। एंड मशीन को ख़रीदने के लिए या फिर कोई भी आपकी मशीन से रिलेटेड क्वेरी है उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।